वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीत नामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले फ्राइडे को हम लोगों ने क्या चर्चा किया, कोई बताएगा आप में से? प्रभु जी हमने ये चर्चा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने ये चर्चा की थी कि मनुष्य का शरीर एक ऐसे प्लेस है जहाँ से हम नरक, पृथ्वी, स्वर्ग या भगवत धाम जा सकते हैं। और आपने ये भी बताया था कि भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में क्या अंतर है। जी, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या भेद है और वास्तविकता में हम कैसे पशु योनि में यानी पशु शरीर धारण करते हैं या मनुष्य शरीर धारण करते हैं या देव शरीर धारण करते हैं, ये कैसे होता है, किस तरीके से तीनों गुण का प्रभाव रहता है और कैसे ये कार्य करते हैं। और कोई बताना चाहेगा? और कुछ चर्चा किया था? मोहिता माता जी। नहीं, यही था। हमने ये डिस्कस किया था कि शुद्ध सत्वगुण कैसे आएगा हमारे अंदर, पर मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को मिलाकर जो उसको कैसे शुद्ध किया जाए उस पर चर्चा की। जी ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में ये जो तीनों गुण हैं ये शक्ति किसकी है, ये कैसे कार्य करते हैं, क्या है। वास्तविकता में जो माया है, माया की शक्ति है, जो माया कार्य करती है इन तीनों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा। और माया किस तरह से हमको भगवान की भक्ति से डाइवर्ट कर देती है या हमको वास्तविक स्वरूप से अलग रखती है, या हम ये नहीं जान पाते वास्तविकता में हम हैं कौन। माया शब्द तो आप सबने सुना है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग माया में हैं, हम माया में फंसे हैं,
इसलिए हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, माया के कारण हमारी भक्ति ठीक नहीं हो रही है। तो माया से आप क्या समझते हैं? कोई बताएगा मुझे माया क्या है? आप क्या समझते हैं? आप अपने विचार बताएं। दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी एक्चुअली एक और माता जी ने ज्वाइन किया हमारा ग्रुप, दीपिका, उनका भी दीपिका माता जी ही नाम है। अच्छा, हाँ जी जी, ठीक है। तो कोई भी दीपिका माता जी बताएं। तो प्रभु जी मुझे माया का ये लगता है इल्यूजन, जो जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में हम इल्यूजन में फंसे हुए हैं, और दूसरा सुना है, पता नहीं है कि वो भगवान की शक्ति है, माया भगवान की शक्ति है। जी आशीष प्रभु। प्रभु जी, जो सांसारिक चीजें जो हैं, जो हमारे भक्ति में बाधा डालती हैं, वो सबको मैं माया मानता हूँ। जो हमारी भक्ति में बाधा डालती है वो सब माया है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा माया क्या है? आप क्या समझते हैं? मतलब मुझे केवल आप जो समझते हैं वो बताइए, क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने क्या समझा है उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप इस शब्द को कैसे देखते हैं, इससे क्या आशय लगाते हैं। तो आप मुझे कृपया जल्दी फटाफट सब लोग बताइए कि माया क्या है आपकी नजर में, आप क्या समझते हैं? प्रीति माता जी। प्रभु जी, मेरे अज्ञान को, माया को अज्ञान के रूप में कहते हैं। अज्ञान, ठीक है। स्नेहा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सांसारिक चीजें जो अपनी तरफ खींचती हैं उनको माया कहते हैं। ठीक है, प्रभु जी क्या सोचते हैं? जिन चीजों से हम सब चीजों से आसक्त है आदमी, वो सब माया है। जिनसे आसक्त है वो माया है, ठीक है। अनुकूली माता जी क्या समझती हैं माया से? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मैंने बोला कि जो जैसे अभी सबने बोला है कि जो बाहर का जितना भी हम मोह माया बोलते हैं जिसको, जैसे बाकी सब चीजों को जो आसक्त चीजें हैं जिनसे हम हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं कि आज हमें ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, वो माया ही है जो हमारी तरफ, हमें अपनी तरफ खींचती है हमेशा। जी ठीक है। और इसमें 3 आशीष प्रभु हैं। कोई और आशीष प्रभु? क्या आशीष प्रभु आपने ऐसा सोचा है कि जितने आशीष होंगे उनको सबको ज्वाइन करवा दोगे आप? नहीं प्रभु जी, जो हमारे फ्रेंड थे आशीष प्रभु जी, वो चले गए थे अटलांटा, तो अभी आए हैं कल ही, तो आज ज्वाइन किया उन्होंने। जी आशीष प्रभु। प्रभु नमस्कार। मैं 1 महीने से, करीबन 100 महीने से गायब था, तो आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ। और आशीष मेरे सेम नाम राशि है, तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि हमेशा इसको ज्वाइन करने के लिए। वो अच्छे के लिए पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन टाइम कभी कभी जरा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मेरे साइड से। तो एनीवेज, आज मैं ज्यादा कुछ बोल तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से गायब था, तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा पिकअप करने में। नहीं तो आप सुन रहे थे, आप भले ही दूर थे, लेकिन आप जो बीच में सेशन हुए उनको आप YouTube के लिंक भेजे जा रहे थे, उनको सुन रहे थे। अगर मैं सच्चाई से बोलूंगा तो मैं नहीं सुन पाया था, क्योंकि टाइम डिफरेंस भी था और काइंड ऑफ मतलब बच्चों के साथ और फैमिली के साथ बाहर निकला हुआ था, उतना टाइम नहीं दे पाया मैं। जी जी। तो आज हम लोग इसी पे, देखिए आपने बड़ी ईमानदारी से आंसर दिया, ये बहुत अच्छा है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि वास्तविकता में ये हम सारी चीजों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, लेकिन जिसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उसको नहीं दे पाते हैं। इसका कारण क्या है? ये वास्तव में होता कैसे है? हम जान रहे हैं कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन फिर भी हम चाहते हुए भी, हम चाहते हैं, हमारे मित्र चाहते हैं, खास करके जो भक्त हैं, भक्त मित्र हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को समझें और वास्तविक आनंद लें, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग और चीजों को अधिक महत्व दे देते हैं और गंभीरता से हम लोग कई बार नहीं ले पाते। इसका कारण क्या है? तो माया मतलब, मैं सिंपल, माया शब्द तो आपने सुना ही है, हम सबने सुना है, उसके लिए कोई
क्लास या सत्संग की आवश्यकता नहीं है। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि माया शब्द से आप क्या अभिप्राय लेते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या है माया? देखिए, अगर जो मैंने सुना है, जो समझा है, अगर उसका मैं रूपांतर करूँ माया का मतलब, तो वो एक ऐसी चीज है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपको आकर्षित किए रहती है जी। और अगर सांसारिक जीवन में देखें तो आजकल इतनी सारी चीजें आपके इर्द गिर्द आपका दिमाग विचलित किए रहती है कि आपको कभी कभी खुद समझ में नहीं आता है कि आप किस समय किस चीज को करें या ना करें। अब जैसे आप मतलब ये ऐसी चीज हो गई है कि 24 घंटे ही आपके पास हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको 48 घंटे का काम करना हो तो आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, और वही एक तरीके से माया के रूप में मैं उसको बोलूंगा। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा माया? प्रभु जी, मुझे तो एक और ऐड करना है कि माया का मतलब हमें ना सुख लगता है कि सुख, जैसे रेगिस्तान में दूर पानी दिख रहा है, मतलब जो परछाई दिख रही है वो पानी लग रही है, तो हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है वो सुख, हम खोते जाते हैं उसमें। जी ठीक है, और कुछ बताना चाहेगा कोई माया से? मोहिता माता जी और आशीष प्रभु, सुप्रिया माता जी, दीपिका माता जी, सोनिया माता जी। प्रभु जी, वैसे ही जैसे कि दीपिका जी ने कहा कि हमको लगता है कि वो मिल जाए तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वो मिल जाने के बाद भी हम फिर से और वो ढूंढते रहते हैं। जैसे किसी को घर चाहिए, तो जब वो घर मिल जाता है तभी भी वो खुशी ही मिलती है जो जिसके लिए हम लोग वो घर लेना चाहते थे या खरीदना चाहते थे। वैसे और भी चीज़ें दुनिया में जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, या हमें लगता है कि वो मिल जाने से हम खुश हो जाएंगे, पर हम भागते रहते हैं उसके। जी, तो सरल भाषा में इसको समझते हैं, माया क्या है? माया का मतलब है भ्रम। भ्रम मतलब जो नहीं है, जो नहीं है हमको वो लग रहा है, ये क्या है? माया है। कई बार लोग बोलते हैं माया का मतलब है परिवार, घर, गृहस्थी या धन या जॉब या अन्य सारी चीजें। वास्तविकता में ये माया नहीं है। माया का मतलब है जो नहीं है, उसे हम वो मान रहे हैं, वो माया है। जैसे हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम शरीर हैं। हम अपने आप को विभिन्न विभिन्न रूपों से पहचानने की कोशिश करते हैं। अमुक पद से मानते हैं, संबंधों से मानते हैं, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम माता पिता हैं, हम अधिकारी हैं, या हम बिजनेसमैन हैं, या हम ब्राह्मण हैं, या हम क्षत्रिय हैं, या हम वैश्य हैं, या हम शूद्र हैं, या हम ब्रह्मचारी हैं, या हम गृहस्थ हैं, या हम वानप्रस्थी हैं, या हम सन्यासी हैं। वास्तविकता में हम सबको इस सरल सी बात को समझना है कि हम लोग जो मान रहे हैं वास्तव में वो नहीं है। वास्तविकता में हम कौन हैं? जीवे स्वरूप है नितेर कृष्ण दास। हम भगवान के दास हैं, हम अंश हैं, हम आत्मा हैं। तो जो हम हैं वो हम भूल जाते हैं। वास्तविकता हम वो ही नहीं मान पाते और सब कुछ मानते हैं। यानी माया मतलब क्या है? जो नहीं है। तो क्या नहीं है? जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो माया है। जो भगवान से, जैसे हम अपने आप को स्वामी मानते हैं कि मैं एक घर का मालिक हूं, मैं एक पत्नी, बच्चे या अपने 10 एम्प्लॉई, स्टाफ, इनका मालिक हूं, ये क्या है? माया है, क्योंकि मैं स्वामी नहीं हूं। वास्तविकता में अपने आप को स्वामी मानना ही भ्रांति है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भूलवश हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो ये माया क्या करती है कि वास्तविकता में हमको हमारे मूल लक्ष्य से हटा देती है, भटका देती है। या सरल भाषा में कहें, माया का मतलब है पागलपन। पागलपन में व्यक्ति क्या है वो नहीं जानता, कौन संबंध असली है कौन नकली है वो नहीं जानता, क्या उसे लेना है क्या नहीं लेना है उसे नहीं जानता, क्या करना है क्या नहीं करना वो नहीं जानता, क्योंकि वो पागल है, वो पूर्ण रूप से भ्रमित है। एक भ्रमित व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं, है ना। तो वास्तविकता में माया का मतलब क्या है कि हम भ्रमित हैं, हम जान ही नहीं रहे वास्तविकता में हम हैं कौन। मेरा एक सरल सा प्रश्न है, हम लोग पहले के सेशंस में जो चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग वास्तविकता में शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ठीक है। कम से कम
बौद्धिक स्तर पर हमने इसे स्वीकार करने की कोशिश की है। हम समझ तो नहीं पा रहे हैं, हम वास्तविकता में उसे अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम सुनने के स्तर पर इसको समझ रहे हैं कि वास्तविकता में हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अभी हम आत्मा हैं, यानी हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन हम उस स्तर पर कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उस स्तर पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। जो नहीं है वही मान रहे हैं, और संसार में केवल और केवल हम अपने आप को वास्तविकता में शरीर मान रहे हैं, और सदैव शरीर से जुड़े हुए संबंधों को या शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं को हम अपना मान रहे हैं या हम उनके स्वामी मान रहे हैं। तो ये वास्तविकता में माया है, असली स्थिति ये नहीं है। हम वास्तविकता में अपनी पहचान जो शरीर से, पद से, स्थान से, संबंध से कर रहे हैं, ये वास्तविक नहीं है, लेकिन हम इसी को सब कुछ मान रहे हैं, और जो वास्तविकता में है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा सुनते हैं। माया के पीछे, माया से हम लोग समझ पाएंगे कि वास्तविकता में ये माया कैसे कार्य करती है। माया कथा से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो माया है, माया की दो शक्तियां हैं। एक शक्ति है आवरणात्मिका शक्ति, जो क्या करती है, जीव के स्वरूप को अज्ञान से ढक देती है, कि जीव ये भूल जाता है कि वास्तविकता में वो कौन है। अज्ञानता से ढक देती है उसके स्वरूप को, आवरणात्मक आवरण चढ़ा देती। जैसे हम लोग आवरण ओढ़ लेते हैं ना, कि मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं डीएम हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, है ना। ये सब क्या है, आवरण है। और प्रक्षेपात्मिका ये भुला देती है, जीव को वास्तविक स्वरूप भुला देती है कि वो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, भगवान का अंश है। ये भुला देती है, वो भूल जाता है और भौतिक संसार में लग जाता है। वो भौतिक संसार को ही सब कुछ मानता है। तो वास्तविकता में ये कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, तो इसके पीछे एक शास्त्रों में कथा आती है। एक बार नारद मुनि और भगवान नारायण के साथ जाते हैं, और जाकर के भगवान नारायण के साथ नारद मुनि जा रहे हैं, और नारद मुनि चर्चा कर रहे थे कि भगवान मुझे आपकी माया के दर्शन कराओ, माया क्या है। तो भगवान ने कहा, अरे नारद, ये माया छोड़ो तुम, और बताओ सब क्या चला। बोले नहीं भगवान, आज तो मुझे जानना है वास्तविकता में माया क्या है, माया को समझना है। तो भगवान बहुत समझाते हैं, लेकिन नारद मुनि को नहीं समझ में आ रहा है। वो भगवान और नारद मुनि टहलते हुए जा रहे हैं, तो चलते चलते एक रेगिस्तान आता है, और वहां पर भगवान बोलते हैं कि हमको नारद बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। तो नारद मुनि भगवान के लिए पानी लेने के लिए रेगिस्तान में निकलते हैं, और देखते हैं तो उनको एक कुआं दिखता है, और वो कुएं पर जाते हैं और पानी पीने के लिए वहां पास में ये घर होता है। तो उस घर में जाते हैं और वहां देखते हैं कि चारों तरफ सुनसान है, बस एक घर है, कुआं है। और वो कुंडी बजाते हैं तो वहां से एक बड़ी सुंदर सी स्त्री निकलती है। नारद मुनि बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, और अपना परिचय देते हैं नारद मुनि के रूप में। तो जैसे ही वो बताते हैं कि वो नारद मुनि हैं, तो वो बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि नारद मुनि के दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं, और नारद मुनि की ख्याति, नारद मुनि इतने फेमस हैं कि तीनों लोकों में उनको सब जानते हैं, नरक में, स्वर्ग में, है ना। तो जब उसको पता चलता है, आप सोचो अगर हमको ही पता चले, हमारे पास नारद मुनि आ जाएं, तो हम लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाए, आपको विषय में कितना सुना था, आज आपके दर्शन हो रहे हैं। तो वो पानी मांगते हैं, तो पानी देती है, और नारद मुनि को देख करके वो बहुत प्रसन्न होती है, और वो उनसे कहती है कि नारद मुनि, आप मेरी एक इच्छा पूरी करें तो निश्चित रूप से मैं बड़ी कृतार्थ होंगी, आप कृपा करें। तो नारद मुनि बोलते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि अरे, ये तो कई बार दयालुता भी व्यक्ति के लिए घातक हो जाती है।
तो नारद मुनि को लगता है कि अरे इतने यहाँ पर जंगल रेगिस्तान में चारों तरफ अकेली है, निश्चित रूप से इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। और नारद मुनि स्वीकार कर लेते हैं उसका प्रपोजल और शादी कर लेते हैं। शादी करते हैं। शादी के बाद उनके बच्चे होते हैं और वो बच्चों के साथ तोतली आवाज में नारद मुनि खेल रहे होते हैं, अले ले ले मेरा प्यारा बच्चा, है ना। और विभिन्न विभिन्न तरीके से बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। फिर उनके बच्चों के बच्चे होते हैं और चारों तरफ वो नारद मुनि बड़े परिवार में अपने बड़ा सुख ले रहे होते हैं। उनको लगता है वाह, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पोता, ये मेरा घर, ये मेरा कुआं, और बड़ा आनंद ले रहे होते हैं। तभी क्या होता है, रेगिस्तान में बाढ़ आती है। और बाढ़ आती है, बाढ़ में क्या होता है, पानी चारों तरफ भर जाता है और पत्नी अलग बह रही है और बच्चा अलग बह रहा है। अब नारद मुनि रो रहे हैं एकदम, मेरी पत्नी, वो बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, ये कहाँ चला गया मेरा बच्चा, मेरा नाती, मेरा पोता, ये देखो मेरा सब संपत्ति डूब गया, सब बर्बाद हो गया। और नारद मुनि बड़ी जोर से रो रहे होते हैं। तो वैसे ही भगवान आते हैं, कहते हैं नारद मुनि तुम रो क्यों रहे हो भाई, पानी पिलाओ, मैंने तुम्हें पानी के लिए बोला था। अब नारद मुनि देखते हैं तो कहीं कुछ नहीं है, भगवान है और नारद मुनि है। तो वास्तविकता में ये भ्रम की स्थिति, एक भ्रम क्रिएट होता है जिससे कि हमें लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मैं शरीर हूं, मेरी संपत्ति है, मेरा धन है, मेरी ज्वेलरी है, मेरे कपड़े हैं, मेरी पर्सनल चीजें हैं, है ना। इस तरीके से हम उन सब चीजों में आसक्त हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता में इस संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कथा हमको ये सिखाती है कि वास्तविकता में संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने उसे मेरा मान रखा है। अभी कुछ समय बाद जैसे ही हमारा मृत्यु होगा तो हमारी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी। थोड़ा विचार तो कर लो। हमने तो अक्सर आप सब लोगों को बोलता हूं कि थोड़ा इस पर विचार करो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि अभी आपका शरीर छूट गया, है ना। शरीर तो छोड़ना ही है हम लोगों को, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है। और शरीर छूटेगा तो कौन साथ में जाएगा, पत्नी साथ जाएगी, पति साथ जाएगा, बच्चे साथ जाएंगे, या हमारी अपनी वस्तुएं, क्या कौन होगा उस समय हमारे साथ। थोड़ा विचार करके देखें तो तुरंत ये सारा जीवन, ये सब कुछ एकदम स्वप्न बन जाएगा। अभी हमको बिल्कुल हकीकत लग रही है, अभी लग रहा है अरे मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये काम है, मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, मेरा इतना कार्य है, मुझे अभी इतनी प्रोग्रेस करनी है, मुझे इतना कुछ अभी संसार में करना है। लेकिन जैसे ही शरीर छूटा वैसे ही क्या होगा, ये सब स्वप्न जैसा हो जाए, सब कुछ, किसी से कोई मतलब नहीं। एकदम आपको लगेगा करे जो करना था वो किए ही नहीं, और जो नहीं करना था उसमें पूरा समय दे दिया, ये करते क्या रहे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा किसके प्रभाव में आने के कारण होता है, माया के कारण। और माया ऐसा करती क्यों है, वास्तविकता में माया भगवान की सेविका है और बड़ी ईमानदारी से सेवा करती है। और माया क्या करती है, बद्ध जीव को दंड देती है और भगवान को उनकी लीला में सहयोग करती है। माया एक ही है, लेकिन जब वो भौतिक जगत में होती हैं तो महामाया कहलाती हैं, और जब वो आध्यात्मिक जगत में होती हैं तो वो योग माया कहलाती हैं। और योग माया क्या करती हैं, भगवान को लीलाओं में मदद करती हैं। लेकिन योग माया में भगवान अपने स्वरूप को नहीं भूलते। जैसे हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम दासानुदास हैं, हम भूल गए हैं, कारण हम माया के प्रभाव में हैं। लेकिन जो योग माया के प्रभाव में होते हैं उनको वो नहीं भूलते, वो अपनी पर्सनैलिटी से बाहर नहीं निकलते। और योग माया का ये प्रभाव है कि वो काम के कार्य करते हैं फिर भी काम से अलग रहते हैं। वो लोभी दिखते हैं लेकिन लोभ से अलग होते हैं। ये योग माया का प्रभाव है। योग माया को भी समझ लेते हैं एक छोटी सी स्टोरी से, उससे समझ आएगा। एक बार भगवान कृष्ण वन में बंसी बजा रहे थे तो गोपियां सुंदर सुंदर भोजन बना करके और भगवान कृष्ण के पास आईं और बोली कि मुझे एक बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराना है, उनकी सेवा करनी है, तो कृपया मार्गदर्शन करें, हम किसको सेवा करें, किसको भोजन कराएं। तो भगवान बोलते हैं
कि आप दुर्वासा मुनि जी को आप भोजन कराइए। दुर्वासा मुनि यमुना नदी के उस पार वन में तपस्या कर रहे हैं और वो भगवान के बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, भक्त हैं, बहुत पवित्र हैं, हमारे गुरु समान हैं। आप उनके पास जाइए और उनको भोजन कराइए। जैसे हम लोग भी कई बार कुछ सेवा का भाव रखते हैं या भोजन करवाना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ दान देना, तो हम सोचते हैं कोई शुद्ध, कोई पवित्र, कोई शुद्ध व्यक्ति मिले जिसको हम सेवा करें। तो इसी प्रकार से गोपियां भगवान से कह रही थी, तो भगवान ने कहा कि दुर्वासा मुनि को आप ये भोजन कराइए, निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा होगी। तो गोपियां बोली, वो तो दुर्वासा मुनि तो यमुना नदी के उस पार है, तो हम कैसे उस पार जाएं? बोले उसमें क्या मुश्किल है, तुम जाओ और यमुना जी से बोलना कि हे यमुना नदी, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो तुम मुझे रास्ता दे दो। तो गोपियां मुस्कुराने लगी, बोले ये ब्रह्मचारी हमारे साथ रास रचाते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमसे ही बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी हैं। इनका तो कोई ऐसा आचरण हमको दिखता नहीं है कि ये ब्रह्मचारी हैं। लेकिन उनके मन में आता है कि चलो बोल रहे हैं तो चल करके देख लेते हैं। तो यमुना जी के पास जाती हैं और यमुना से बोलती हैं कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो मुझे मार्ग दे दो। तो यमुना नदी उनको रास्ता दे देती है और जैसे ही उनको रास्ता मिलता है तो वो सोचती हैं कि अरे ये यमुना जी भी मिली हुई है कृष्ण से, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हमारे सानिध्य में रहते हैं कृष्ण, हमने तो इनकी सारी एक्टिविटियां, सारे कार्यकलाप देखे हैं, ये निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। ऐसे मन में विचार करती हुई जा रही होती और उधर दुर्वासा मुनि को मिलती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और सारी गोपियां उनके लिए बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बना करके ले गई होती हैं। वो तो आप सोचो, बहुत सारी गोपियां जब बहुत सारा प्रसाद लेकर के जाती हैं तो सब दुर्वासा मुनि से अनुरोध करती हैं कि आप हमारी सेवा स्वीकार करिए, आप हमारी सेवा स्वीकार करिए। तो दुर्वासा मुनि सब लोगों का जो प्रसाद है वो बड़े चाव से भगवान का भोग पाने में लगते हैं और सबके सारे टिफिन खाली कर देते हैं। तो जब वो इतना प्रसाद पा रहे होते तो गोपियां मन में सोचती हैं, इनकी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, बड़े उच्च कोटि के साधु हैं, लेकिन हैं पेटू, इतना खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कई बार हम लोग भी जब हम सेवा का भाव रखते हैं या हम कुछ करते हैं और हमारे मन के विपरीत थोड़ा आचरण होता है, व्यवहार होता है, तो हमारे मन में भी प्रश्न उठते आ रहे, ठीक है ऐसे तो है लेकिन ये तो चीज नहीं ठीक लग रही है, ये तो व्यवहार ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि अरे दुर्वासा मुनि इतना प्रसाद पा रहे, लेकिन उनका बड़ा आदर करती हैं, सम्मान करती हैं और उनको प्रसाद खिलाने के बाद उनको प्रणाम करती हैं और उनसे कहती हैं कि महाराज हम अब वापस जाना चाहते हैं, हम कैसे जाएं, हमारी जरा व्यवस्था कर दें, ये यमुना नदी है। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि इसमें क्या मुश्किल है, तुम जाना और यमुना जी से बोलना कि अगर दुर्वासा मुनि केवल दूबाहारी हैं, दूबाहारी मतलब दूब एक घास होती है जिससे हम लोग आपने देखा हो दूब, जो दूब मिलती है, तो वो केवल दुर्वासा ने दूब के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं किया जीवन में, केवल दूबाहारी है, तो मुझे रास्ता दे दें। तो जब यमुना नदी के पास जब पहुंचती हैं और रास्ते में बातें करती हुई जाती है, बोले जैसा चेला वैसे ही गुरु, उधर वो बोल रहा है बाल ब्रह्मचारी है और उसका क्या आचरण है, क्या व्यवहार है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। और इधर पता चल रहे हैं ये दुर्वासा मुनि, इनके गुरुजी, ये बोल रहे हैं अभी हम इतना सारा भोजन लेकर के आए, इतना सब इन्होंने खाया है और कह रहे हैं कि ये दूबाहारी है। तो मन में विचार करते करते आती हैं और यमुना नदी को बोलती हैं कि अगर दुर्वासा मुनि दूबाहारी हैं तो कृपया मार्ग दे दें। तो यमुना नदी फिर मार्ग दे देती हैं, तो वो निकल जाती है। अभी उनके मन में बड़ा संशय होता है और संशय करके जाती हैं और अपने घरों में विश्राम करती हैं और फिर अगले दिन आकर के कृष्ण से पूछती हैं कि वास्तविकता में ये लीला क्या है भाई, क्या है ये, कैसे है, आप ब्रह्मचारी कैसे हो और वो दूबाहारी कैसे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तो वास्तविकता में ये जो कार्य हैं ये योग माया के प्रभाव से होते हैं। भगवान अपने स्वरूप को नहीं भूलते, भगवान जानते हैं वास्तव में भगवान सबके पति हैं, है ना, लेकिन भगवान अपनी खुशी के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। दुर्वासा मुनि भगवान को समर्पित करके भगवान उसमें विशेष स्वाद या विभिन्न प्रकार का आनंद लेने का प्रयास नहीं करते, वो भगवान के प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। खैर सरल भाषा में इसको ऐसे समझें कि ये योग माया के प्रभाव से होता है। हालांकि योग माया को हम
नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि योग माया थोड़ा सा डीप विषय है, क्योंकि हम लोग माया को ही समझने में मुश्किल होता है, तो योग माया को तो समझना थोड़ा सा और अभी मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगा और हम योग माया के संपर्क में पहुंचेंगे, तो योग माया की कृपा से ही हम योग माया को समझ पाएंगे। लेकिन वास्तविकता में जो ये माया है, जिसके अभी हम प्रभाव में हैं, चंगुल में हैं, इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हमको संसार की सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, सामाजिक कार्य बड़े अच्छे लगते हैं और चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, पारिवारिक कार्य बड़े अच्छे लगते हैं, हमें स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति बहुत अच्छी लगती है, अपना नाम, यश, मान, प्रतिष्ठा ये बहुत अच्छी लगती है। बस केवल क्या नहीं अच्छा लगता है, जो अच्छा लगना चाहिए, भगवत सेवा, भगवत भजन, भगवत आराधना, अपने स्वरूप में स्थित होना। वास्तव में मेरी स्थिति क्या है? क्योंकि जब व्यक्ति भ्रमित होता है तो वो सब कुछ मानता है, बस वो नहीं मानता जो वो है, इसीलिए उसे भ्रमित बोला जाता है। तो भ्रम का कारण क्या है कि जो वो है बस उसी को नहीं स्वीकार कर रहा है और वो सब कुछ मान रहा है। कई बार हम लोग भी बोलते हैं, अरे हम पिता हैं, हमारी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति, हम पति हैं, पत्नी के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़ करके आई है, अब इसकी सेवा करना, उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है ना। लेकिन वो सारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। अपना शरीर, बोले अरे शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? शरीर को टाइम से भोजन देना, उसको रेस्ट देना, उसका ध्यान रखना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भगवान की सेवा वो जिम्मेदारी नहीं है। गुरुजनों, महात्मा, वैष्णवों की सेवा, बोले वो जिम्मेदारी नहीं है। माता पिता की सेवा, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन वो जिम्मेदारी का एहसास ही करते रहते हैं, सेवा तो करते नहीं है। तो कहने का मूल मतलब है कि हम सब लोगों को ये वास्तविकता में समझना चाहिए, ये होता कैसे, ये सब माया का प्रभाव है। अज्ञानता के कारण, भ्रम में होने के कारण जो वास्तविकता में हमें समझना चाहिए उसको हम नहीं समझते, जिसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारे जीवन में भगवान तथा गुरु को मुख्य इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश भ्रम के कारण, महामाया के प्रभाव के कारण हम अपने जीवन में केवल अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छाओं को ही इंपॉर्टेंस देते हैं और वास्तविकता में जो हमें करना चाहिए उस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। इसको एक और स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक ये बड़ा मैसेज देती है, बड़ा हमको गहरी शिक्षा देती है। नारद मुनि भगवान के महान भक्त हैं और उनका हमेशा प्रयास रहता है कि वो सब जगह प्रचार करते रहते हैं, नरक में, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, सब जगह उनका एक ही कार्य है। हालांकि अभी आप देखते हैं जो सीरियल, उनमें निश्चित रूप से नारद मुनि का छवि खराब करने की कोशिश की गई है और वो दिखाते हैं कि जैसे नारद मुनि चुगली कर रहे हो, इसकी उससे लगा रहे हो, उसकी इससे लगा रहे हो। तो वास्तविकता में वो नारद मुनि के प्रति अपराध है। नारद मुनि ऐसे नहीं है जैसा कि हम लोगों को टीवी और उसमें दर्शाया गया है। हम लोग भी सोचते हैं अच्छा नारद मुनि को कोई काम नहीं है, इसका इससे बढ़ा देते हैं, उसको इससे बढ़ा देते हैं। कई बार तो कोई चुगली करता है तो उसको भी बोलते हैं तुम तो नारद हो, बिल्कुल इधर की उधर करते रहते हो। तो वास्तविकता में ये उनके प्रति अपराध है। ये जो महान वैष्णव है, हमारी गुरु परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि का स्थान आता है। आप सोचो, है ना, उनका क्या स्थान है, लेकिन हम लोग उनके प्रति क्या भाव रखते हैं, यह कैसी, और ये भाव क्या है, ये जो धारावाहिक हैं उनकी कृपा है हमारे ऊपर। उन्होंने हमारी मनोवृत्ति को भ्रांत कर दिया है, वैसे ही माया में है और माया में डाल दिया है, माया में माया है। तो ये इसलिए हम लोग ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन वास्तविकता में नारद मुनि बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि उनकी दयालुता के विषय में हम क्या कहें, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो अपनी दयालुता के कारण भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं, हे भगवान आप कृपा करो, मुझे आप परमिशन दे दो, मैं अब जीवों को और कष्ट में नहीं देख सकता। ये संसार में लोग किसी को पति मान रहे हैं, किसी को पत्नी मान रहे हैं, किसी को बच्चा मान रहे हैं, किसी को अपना मान रहे हैं, ये जमीन मेरी, ये खेत मेरा, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा, और इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं लोभ में, काम में, क्रोध में, मोह में, मद में, मत्सर में, कि ये मनुष्य जीवन जैसा उत्कृष्ट उपहार पाकर के भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ये केवल कुंठा से ग्रसित हैं, ये केवल भोग वृत्ति में फंसे हुए हैं और वास्तव में जो सेवा का आनंद है वो ये नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मुझे आप परमिशन दो, मैं इन सबको वैकुंठ लेकर के आता हूं। तो भगवान बोलते हैं, नारद मुनि तुम्हारी अगर इच्छा है तो प्रयास करके देख लो, तुम जितनों को चाहो उतनों को ला सकते हो। तो नारद मुनि बड़े खुश हो जाते हैं कि आज तो भगवान का परमिशन मिल गया, अभी हम सबको ले जाएंगे, है ना।
और नारद मुनि आते हैं और सीधा आप लोगों के पास यूएस ही पहुंच जाते हैं, है ना। और मोहिता माता जी से बोलते हैं, आशीष प्रभु से, स्नेहा माता जी से, है ना, सबसे, प्रीति माता जी, अनुकोली माता जी, जितने हैं सभी लोगों से बोलते हैं, बोले चलो भाई भगवत धाम चलते हैं, विमान में बैठो चलो। अभी सब बोलते हैं, प्रीति माता जी बोलते हैं अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। मोहिता माता जी, क्या बात कर रहे हो महाराज मुनि, अभी तो मेरे बहुत सारे सपने हैं, मैंने इतनी उम्र तक मैंने बहुत कुछ तैयारियां की हैं, उनको कर तो ले पूरा, फिर चलेंगे भगवत धाम ही जाना है। इस संसार में रहना किसको है नारद मुनि, ये संसार तो वैसे ही कष्टमय है, कुछ थोड़ी सी योजनाएं हैं, इनको पूरा कर लेते हैं। अनुकोली माता जी बोलते हैं, अरे आप नारद मुनि क्या, मैंने इतनी मेहनत करके इतना कुछ सेटल किया है, घर लिया है, इतना कुछ व्यवस्था किया, अभी थोड़ा तो एंजॉय कर लेना। तो अभी इतनी पूरा जीवन तो संघर्ष में बीता है, अभी जैसे तैसे कुछ व्यवस्था कर पाई है और अचानक आप कह रहे हो कि भगवत धाम चलना है, भगवत धाम ही जाना है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, बच्चे हैं, ऑफिस है, जॉब है ना, हमारी कंपनी है, हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारे पति है, हमारी पत्नी है, इनका कौन ध्यान रखेगा। अभी हमारे पति तो हमारे बिना पानी भी नहीं पीते हैं, वो तो उठ करके पानी भी पीने जाते किचन में। अभी हम नहीं होंगे तो पानी कैसे पियेंगे, वो तो बेचारे प्यासे, उनका तो हरी बोल हो जाएगा। तो नारद मुनि चलते हैं, विचार तो उत्तम है लेकिन नहीं। तो कुल मिलाकर के नारद मुनि ने किसी को नहीं छोड़ा, सबके पास गए, लेकिन किसी ने उनका सुना नहीं। सबने कहा, बोले चलना तो है, बिल्कुल चलना है, बोले संसार बड़ा कष्टमय है, यहाँ जन्म, नारद मुनि को भी उपदेश देने लगते हैं लोग, अरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं, दैहिक दैविक क्लेश, नारद मुनि बहुत कष्ट है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, बस इनको निभा लेने दो, फिर आपके पास ही चलना है। तो कुल मिला के नारद मुनि अपने सारे प्रयास कर लेते हैं, लेकिन कोई दस से मस नहीं होता है, उनको टहला देते हैं सबके सब, बोले हाँ चलना है, चलेंगे, अभी नहीं, थोड़ा समय दे दीजिए। तो नारद मुनि देखते हैं किसी की इच्छा नहीं है, अब उनको थोड़ा सा लगता है कि अरे हम भगवान को प्रॉमिस करके आए हैं, इतने सारे लोगों को ले जाएंगे, और यहाँ है कि एक आदमी नहीं मिल रहा है, तैयार नहीं है। तो बोले अभी एक आदमी तो ले जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो भारत पहुंचे और भारत में भी प्रयास किया, लेकिन भारत में भी कोई तैयार नहीं है। तो एक व्यक्ति उनको दिखा, कैलाश, तो उन्होंने कहा इस कैलाश को ले चलते हैं, अभी इसको तो ले चलना ही पड़ेगा, कितना भी हो इसको तो ले ही जाए। और कैलाश जो था वो कैसा था, युवा अवस्था में था, अभी कॉलेज में था, 12th कर रहा था। तो नारद मुनि ने कहा कैलाश चलो तुम भगवत धाम चलो, और इस संसार में कुछ नहीं रखा है। और वो प्रचार करने लगे नारद मुनि कि भाई देखो तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम कहाँ इस संसार में फंसे हो, यहां से निकलो। बोलता है नारद मुनि बात आपकी बिल्कुल सही है, संसार में कुछ नहीं है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, मैं शाश्वत जीव हूं, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। ये बातें आपने जितनी बताई हैं सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मैं थोड़ा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके थोड़ा सा कुछ पीएचडी कुछ कर लूं, अच्छा सा कुछ बन जाऊं, कुछ कम से कम कुछ तो दिखा पाऊं कि मैंने भी कुछ किया है, थोड़ा सा मौका दे दीजिए नारद मुनि प्लीज। तो नारद मुनि बोलते हैं अच्छा चलो, अब कोई तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको तो ले ही जाएंगे, अभी बहुत हो गया, भगवान के सामने इंसल्ट होगी कि भाई तुम एक व्यक्ति को नहीं लेके आ पाए। तो नारद मुनि बोले ठीक है चलो तुम कर लो अपना फटाफट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी जो जो करना है कर लो तुम, ठीक है। तो अभी वो सब कुछ कर लेता है फटाफट। तो नारद मुनि तैयार बैठे होते हैं, जैसे ही रिजल्ट आते हैं नारद मुनि आ जाते हैं, बोले चलो भाई अभी तुम्हारा हो गया, पीएचडी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी चलो चलते हैं भगवत धाम, तुमने कहा था ना। तो बोलता अरे नारद मुनि मैंने इतनी मेहनत की है, अभी थोड़ा सा जॉब तो कर लेने दो, कुछ तो इस पढ़ाई का कुछ तो लाभ ले लें, कुछ तो एंजॉय कर लें, अभी थोड़ा सा जॉब करते हैं, थोड़ा इस शिक्षा को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। तो नारद मुनि को समझा बुझा के फिर रिक्वेस्ट करता है थोड़ा समय दे दीजिए, मैं थोड़ी सी एक जॉब कर लूं और थोड़ा सा विवाह कर लूं। नारद मुनि अभी तो विवाह नहीं हुआ है, थोड़ा सा विवाह कर लें, विवाह का सुख तो ले लें। तो नारद मुनि बोलते ठीक है, तो उसको जॉब हो जाता है, विवाह भी हो जाता है। अभी नारद मुनि फिर आ जाते हैं, कहते अब चलो भाई अब तो बहुत हो गया, अभी तुमने मुझे 2-3 बार वापस कर दिया, अभी चलो। होता अभी नारद मुनि आप भी अभी देखो कितनी सुंदर पत्नी मिली है, अभी तो मैं इसके साथ कितना समय बिता पाया हूँ, कुछ समय बिताया अचानक आप आ गए। अच्छा मैंने कब कहा है कि ये संसार में रहना है, संसार में तो रहना ही नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है, यहाँ तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है और बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन थोड़ा समय दे दो, मैं थोड़ा सा, मेरे थोड़े बच्चे हो जाएं, बच्चों का तो सुख हमने लिया ही नहीं, अभी बच्चे तो हमारे हुए ही नहीं है, थोड़ा बच्चे हो जाएं, फिर नारद मुनि आपके साथ चलते हैं।
तो नारद मुनि भी चूंकि कमिट कर चुके थे कि अभी इसको तो लेकर के ही जाना है, कैलाश तो छोड़ना नहीं है, कैलाश को भगवत धाम ले जाएंगे, भगवान के पास कम से कम एक आदमी तो ले चले। तो नारद मुनि चले जाते हैं। अभी उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ बड़ा एंजॉय करता है, खेलता है। अभी नारद मुनि फिर आते हैं तो बोलता है कि नारद मुनि इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको अभी एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है, अब इनका भविष्य क्या होगा, हम चले जाएंगे, इनको कौन पढ़ाएगा, इनकी स्कूल की फीस कौन भरेगा, इनकी कितनी प्रॉब्लम है आजकल, समाज कैसा है, नोच खाएगा ये समाज मेरे बीवी बच्चों को, इनका क्या होगा, इनका कोई देखने वाला है, मुझे कृपया थोड़ा सा समय दीजिए, बच्चों को सेटल कर लूं और उसके बाद तो चल रही है। फिर मौका देते हैं, बच्चों को सेटल करता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों की शादियां करता है, बच्चों की शादियों के बाद नाती पोते हो जाते हैं। अभी कैलाश बूढ़ा हो जाता है, कैलाश के दांत टूट गए हैं, चेहरे की झुर्रियां लटक गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, है ना, और लाठी से चल रहा है। अभी नारद मुनि आते हैं, कैलाश अभी बहुत हो गया, अभी चलो चलते हैं, यहां अभी कुछ नहीं रखा है, तुम देख रहे हो तुम्हारी क्या स्थिति हो गई है, और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तुम्हारे नाती पोते हो गए हैं, अब क्या मुश्किल है। बोले आपको नहीं पता नारद मुनि, ये बच्चे बड़े लापरवाह हैं, बड़े नालायक हैं, मैंने कितनी मेहनत करके ये संपत्ति जुटाई है, इसको बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल आप नहीं समझ रहे हो, ये मैंने एक एक रुपए कैसे जोड़ा है, कितनी मेहनत से मैंने ये घर बनाया, ये कोठी बनाई, ये जमीन लिए, ये प्लॉट लिए, और ये सब बेच देंगे, सब बर्बाद कर देंगे, इनको 2 पैसे की अकल नहीं है। नारद मुनि कृपया थोड़ा सा इन्हें मैं थोड़ा सा सद्बुद्धि दे दूं, इनको थोड़ा सत्संग करके थोड़ा ज्ञान दे दूं कि भैया जीवन में अच्छे से रहो तो जीवन में सुखी रहोगे, अगर तुम जैसी अय्यासी करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो नारद मुनि कहते हैं ये बड़ा ढीठ है, ये आने वाला नहीं है। फिर भी नारद मुनि मौका देते हैं कि चलो। अभी फिर आते हैं नारद मुनि, कैलाश कैलाश कैलाश, पूरा घर देखते हैं, कैलाश नजर ही नहीं आ रहा। तो देखते हैं कहाँ गया कैलाश, तो नजर आता है वो कुत्ता बना पड़ा है, कुत्ते में। अरे नारद मुनि बोले अरे तुम और कुत्ते, ये क्या हुआ। बोले महाराज अब पूछो नहीं, और यहाँ क्या कर रहे हो। बोले अब चलो बहुत हो गया, ये तुमने इतना सब कुछ किया है, बोला अब चलो चलते हैं, अभी भगवत धाम चलो। ये कुत्ते के शरीर में कितने परेशान हो तुम, तुम्हें शाम को भोजन नहीं मिलता, कभी सुबह भोजन नहीं मिलता, कई कई दिन तुम भूखे रह जाते हो, बारिश होती है तो तुम भीगते हो, गर्मी होती है तो तुम परेशान होते हो, कितनी यातना सह रहे हो, और तुम्हारा ही घर है और तुम्हारे बच्चे तुमको डंडे मार करके बाहर निकाल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इतना अपमान हो रहा है तुम्हारा, अभी तो छोड़ो, अभी चलो भगवत धाम चलते हैं। बोलता है नारद मुनि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जितनी बातें ये सब मैं रोज झेल रहा हूं, लेकिन आप देखो ये बच्चे जो हैं रात में बिल्कुल कुंडी बंद नहीं करते, ऐसे ही खुलस हो जाते हैं। अभी मैं अगर नहीं हूं तो चोर सब चुरा ले जाएं, मैं यहाँ बैठा रहता हूं और चोरों से रक्षा करता हूं इनकी, वरना इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, इनका क्या होगा आपको नहीं पता है। तो नारद मुनि बोलते हैं भैया ये तो सुधरने को तैयार ही नहीं है। तो बोले नहीं आप आपकी बात, थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मैं देखता हूं थोड़ा इनको बुद्धि आ जाए फिर चलेंगे। कुछ दिन बाद नारद मुनि आते हैं, अभी फिर देखते हैं कैलाश कैलाश कहाँ है कैलाश, कुत्ता भी नजर नहीं, इधर ही फिर देखते हैं दिव्य दृष्टि से, तो क्या देखते हैं कि कैलाश बैल बने हुए हैं और भूसा खा रहे हैं, और उनका बेटा उनको डंडे मार रहा है पीछे से। चलो इतना मोटा हो गया है लेकिन काम अच्छे से नहीं करता है, पूरा खेत जुतने को पड़ा हुआ है, और पीटते हुए उसको ले जा रहे हैं। अभी नारद मुनि आते हैं कि कहते भाई कैलाश ये क्या स्थिति बना ली, तुम बैल हो गए हो, अभी तो चलो भगवत धाम, अभी छोड़ो। तो बोलते हैं नहीं नहीं ये पूरा खेत जो है ना ये मैं बड़ी मेहनत से जोतता हूँ, और बैलों को क्या पड़ी है, उनका थोड़ी खेत है, उनके थोड़े बच्चे हैं, मुझे मालूम, ये बच्चे मुझे मारते हैं, ये नहीं जान रहे हैं, ये अज्ञानता में है, लेकिन मुझे तो ज्ञान है, मुझे तो विवेक है, मैं तो समझदार हूं, मुझे पता है ये नालायक हो सकते हैं, मैं पिता होकर के कैसे नालायक हो सकता हूं, तो मेरी तो इनके प्रति बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी ये खेत पूरा खराब हो जाएगा अगर हम नहीं जोतेंगे तो ये बच्चे भूखों मर जाएंगे और जीव हत्या हो जाएगी। नारद मुनि आप तो समझो, आप तो इतने शास्त्र को समझते हो, अभी आप समझो ना, कि समझने की कोशिश करो, कितनी प्रॉब्लम में है बच्चे मेरे। तो नारद मुनि बोलते हैं ये सुधरने वाला नहीं है, भगवान सही कह रहे थे, भगवान तो सबको चाहते हैं लेकिन कोई आना नहीं चाहता है। फिर चले जाते हैं, अभी फिर आते हैं, अभी बोलते हैं कि अभी कैलाश बहुत दिन हो गए, अब तो चलो इसको ले जाते हैं, अब ये कुत्ते की योनि, बैल की योनि, बूढ़ा हो गया, घर में अपमान सहा,
इसके बच्चों ने इसका तिरस्कार किया, इसका अपमान किया, इसकी उपेक्षा की, इसको टाइम नहीं दिया, अभी इतना उपेक्षा सह चुका है, अभी तैयार हो जाएगा, अभी आ जाएगा। फिर आते हैं, फिर बोलते हैं चलो भाई कैलाश, अब चलते हैं भगवत धाम। कैलाश ढूंढते हैं तो कैलाश सांप बने हुए हैं और अपने खेत में कुंडली मारे बैठे हुए हैं, फू फू की आवाजें निकाल रहे हैं। तो नारद मुनि देखते हैं, अरे कैलाश तुम सांप, ये क्या हो गया? चलो अभी बहुत हो गया, अब चलो, ये तुम सांप की होनी तो बड़ी निंदनीय है, तुम कहाँ, कोई भी तुम्हारी हत्या कर देगा, चलो निकलो। अरे नारद मुनि, मेरे खेत में इतने चूहे हैं, आपको पता है ये सारा अनाज खा जाते हैं, इतने बिल कर दिए हैं खेत में, ये चूहों ने दुष्बर कर दिया है, मैं नहीं होता तो ये चूहे सब खेत बर्बाद कर देते, मैं इन चूहों को खाता रहता हूं और अपने इस खेत की रक्षा करता हूं। नारद मुनि बोले ये नालायक है, ये सुधरेगा नहीं, अभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, है ना। और नारद मुनि जाते हैं, उसके बेटे को बताते हैं, बोले अरे तुमको पता है तुम्हारे खेत में सांप है? बोले अच्छा हमारे खेत में? बोले हाँ, अरे किसी को डस लेगा, तुमको डस लेगा, क्या होगा? वो बड़ी अच्छी सी तेल पिलाई हुई लाठी निकालता है और लेकर के आता है और सांप को दे लाठी। अब सांप बोलता है नहीं, कैलाश बोलता है नहीं, अरे मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारे खेत की रक्षा कर रहा हूं, सुनो। लेकिन वो एक नहीं सुनता, उसको डंडे मार मार के उसका पीठ तोड़ देता है और उसका हरि बोल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमारी भी स्थिति उस कैलाश जैसी ही है और हमको लग रहा है कि नहीं, अबे भगवान तो माला कर रहे हैं, हम तो 4 नियम का पालन कर रहे हैं, भगवत धाम ही जाना है। प्रभु जी करना क्या है? जीवन का एक ही लक्ष्य है, बस थोड़ा सा मौका दे दो, थोड़ा सा कुछ काम हो जाए, थोड़ा सा ऑफिस का काम है, थोड़ा घर का काम है, थोड़ा ये है। ये सब किस वजह से है? माया के कारण, महामाया। ये माया यानी भ्रांति, भ्रम। ये भ्रम नहीं तो क्या है? ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, संसार मेरा है, इनका क्या होगा? मैं नहीं होऊंगा तो कौन देखेगा? भैया करने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है, पालन करने वाला कोई और है। हम लोग पालन करने वाले नहीं हैं। हम मूर्खतावश, अज्ञानतावश, भूलवश ऐसा सोचते हैं कि हम पालन कर रहे हैं। पालन करने वाला ईश्वर है। आप देखो ढेरों लोग जिनको लगता था कि घर चलाने वाला अमुक व्यक्ति है और उसका मृत्यु होने के बाद उसका परिवार पहले से ज्यादा अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि उसे चलाने वाला कोई और है। और अगर उनको कष्ट मिलना है तो अगर उसकी मृत्यु होनी है तो वो मृत्यु ही उसकी दुखों का निमित्त बन जाता है, कारण बन जाता है और उसको कष्ट भोगना है। भले ही वो जीवित रहता तब भी उसको कष्ट भोगना था, क्योंकि जो जीव को दुख भोगना है वो भोगेगा। अच्छा, मुझे एक सरल सा प्रश्न का उत्तर दो। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में बताते हैं, वही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोग मंदिर में दुख मांगने जाते हो? भगवान मुझ पे कृपा करना, अरे गुरुजी जरा दया कर दो, मेरे जीवन में दुख आ जाए, मेरे जीवन में विपत्तियां आए, परेशानियां आए, मैं हमेशा दुखी रहूं, परेशान रहूं। मांगते हो? कोई मांगता है? स्नेहा माता जी, प्रीति माता जी, मोहिता माता जी, आशीष प्रभु, कभी मांगा? अरे किसी ने नहीं मांगा। अब तुमने मांगा नहीं है कभी तो फिर तुम्हारे पास आने नहीं चाहिए। क्यों आने भाई? किसी मंदिर में तुमने प्रसाद नहीं चढ़ाया, किसी से मांगा नहीं कि मुझे दुख आए, फिर तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? बताओ मुझे। तो जैसे मेरे जीवन में बिना मांगे दुख आते हैं, उसी प्रकार से बिना मांगे मेरे जीवन में सुख आता है। आपको उसके लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप उस सुख के लिए आपको गुरु के पास, संतों के पास, महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इसलिए मत जाओ मंदिर के आपको सुख मिले, आपको भगवान कृपा करें, आपको खूब आनंद मिले, आप सुखों को भोगो, इसलिए मंदिर नहीं जाओ। वो तो मिलना ही मिलना है। जो आपको दुख मिलना है वो मिलेगा। आपने मांगा नहीं है। आप चलो मांगा छोड़ो, आपने दुख के लिए प्रयास किए हैं? क्या आपने अपने जीवन में अभी तक कोई ऐसा कार्य करने की कोशिश की है जिससे आपको दुख मिले? प्रार्थना नहीं की, कोई बात नहीं, मंदिर में नहीं मांगा, कोई बात नहीं। क्या आपने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, जितनी आप में समझ है, उससे क्या कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आपने ऐसा प्रयास किया हो कि मैं 10 साल बाद इतनी मेहनत करूंगा और मैं इतना दुखी हो जाऊंगा? ऐसा कोई प्रयास किया है दुखी होने के लिए? तो दुखी होने के लिए आपने प्रयास भी नहीं किया, कर्म भी नहीं किया। दुखी होने के लिए आपने किसी संत महात्मा से भी वरदान नहीं मांगा, भगवान से भी प्रार्थना नहीं की, लेकिन दुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो जैसे दुख आता है वैसे ही सुख आता है। लेकिन हमने क्या भ्रांति है हमारे मन में, क्या माया है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे सुख नहीं आएगा, प्रयास नहीं करेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा, भगवान के पास जाएंगे तो भगवान कृपा करेंगे और हम मजे करेंगे, संत महात्माओं के पास जाएंगे उनके आशीर्वाद होंगे तो हम खूब फलेंगे फूलेंगे, खूब सुखी सुखी रहेंगे। ये मूर्खता है। वास्तविकता में हमें भगवान तथा गुरुजन संत महात्माओं के पास सुखी होने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमको आनंदित होने के लिए जाना चाहिए, हमको भगवान की भक्ति करने के लिए जाना चाहिए, हमें वास्तविक ज्ञान लेने के लिए जाना चाहिए कि वास्तव में हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उसके लिए हमें जाना चाहिए। लेकिन हम मूर्खतावश क्या करते हैं कि हम किस लिए जाते हैं मंदिर, वो हम सब जानते हैं। किस लिए जाते हैं भक्तों के पास, क्या पर्पज है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसा भाव, ऐसा विचार, ये माया के कारण है, ये भ्रम है बहुत बड़ा। हमको लगता है कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं होंगे। अच्छा, आप खूब मेहनत करो, 24 घंटे 12 घंटे मेहनत कम हो रही है, थोड़ी सी मेरे कहने से आज से मेहनत और बढ़ा दो, थोड़ा 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करो और 2 घंटे सो बहुत है, और 20 घंटे मेहनत करने के बाद फिर बताना अभी कितने सुखी हो गए हो। ठीक है भैया, जो सुख मिलना है वो मिलेगा, उसके लिए परेशान मत हो। जो दुख मिलना है वो मिलेगा। हाँ, परेशान किसके लिए हो, ये माया से निकलने के लिए, ये भ्रम से निकलने के लिए, ये भ्रांति से निकलने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए, भक्तों की शरण लेने के लिए, उससे निकलने का प्रयास करो। लेकिन दुर्भाग्यवश संसार के सारे कार्य इंपॉर्टेंट लगते हैं, केवल भगवत सेवा को छोड़कर, भगवत भजन को छोड़कर, गुरु आदेशों को छोड़कर, और सारी चीजें जीवन में इंपॉर्टेंस लगती हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। ये क्या है, माया है। तो माया से निकलने का प्रयास करिए। ये माया में जब तक हम फंसे रहेंगे हम दुखी रहेंगे। तो हम सब लोगों को देखना चाहिए, हम लोग ऊपरी ऊपरी भक्ति करते हैं इसलिए माया हमें पकड़ लेती है। माया में हम लोग भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत साधना करते हैं, लेकिन रहते ऊपर ही ऊपर हैं। इसका एक मोटा उदाहरण ले लीजिए, जैसे मछली कौन जाल में फंसती है, कौन सी मछली जो पकड़ने वाला है उसको जो कांटा फंसाता है, कौन सी मछली फंसती है पता है आपको? जो मछली नदी में ऊपर ऊपर उतर आती है, ऊपर ऊपर तैरती है। और जो मछली नदी में बहुत गहराई में तैरती है उसको कोई खतरा नहीं होता, उसको कोई रिस्क नहीं होता, वो जाल में नहीं पकड़ी जाएगी। सेम ऐसे ही हम लोग जो भक्ति करते हैं ना, ऊपरी ऊपरी भक्ति, थोड़ा अच्छा चलो थोड़ा सा भक्ति भी कर लेते हैं, फिर थोड़ा अरे फिर मस्ती करते हैं, फिर घूमते हैं, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या भक्ति ठीक है, हो गया ना, अभी 2 घंटे हो गए फ्राइडे को सुबह, और जाप भी किया मैंने, तो अभी तो जाप भी हुआ मेरा, है ना। अभी चलो चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करते हैं, थोड़ा सा संसार का सुख लेते हैं। अरे संसार में सुख होता तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही कहां थी। लेकिन हमें क्या लगता है कि नहीं, भक्ति अपनी जगह है लेकिन एंजॉय अपनी जगह है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। थोड़ा चलते हैं, बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा मजे करके आते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमको जानना चाहिए कि वास्तविक असली आनंद कहाँ है और वो असली आनंद हमें कैसे मिलेगा। तो भक्ति जब हम डीप करेंगे, भक्ति में प्रवेश करेंगे, वास्तविकता में उस मूड में जाएंगे, तब माया के प्रभाव से निश्चित रूप से हम बच पाएंगे। और हमेशा भक्त को सावधान रहना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा चिंतित रहते थे अपने भक्तों को लेकर के। वो कहते थे कि हमारे जो भक्त हैं वो लोग माया से नहीं डरते, ये मुझे बड़ी चिंता रहती है, उनको डर नहीं लगता माया से। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे माया से कोई खतरा नहीं है, मुझे माया से कोई डर नहीं लगता। तो जब उन्होंने प्रवचन में कहा मुझे माया से डर नहीं लगता, और प्रवचन देने के बाद आए और भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान मुझे अपनी माया से बचा लेना, कृपया मुझे अपनी माया से बचा लो। तो जो भक्त पीछे खड़ा था उसने सुना, बोले अरे अभी कह रहे थे मैं माया से डरता नहीं हूं, मुझे माया से कोई खतरा नहीं है, और अभी भगवान से बोल रहे हैं मुझे माया से बचा लो। तो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप अभी कह रहे थे डर? बोले मैं इसीलिए तो कह रहा था कि मुझे खतरा नहीं है, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे अपनी माया से बचा लो। तो भगवान
से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए मुझे भगवान पर विश्वास है कि भगवान की कृपा से मैं बच जाऊंगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी सामर्थ्य से माया से बच जाऊंगा, लेकिन भगवान अगर कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से हम माया से बच जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान से प्रे करनी चाहिए। लेकिन ईमानदारी से देखें तो बहुत कम, ना के बराबर भक्त ऐसे हैं जो भगवान से प्रे करते हैं। कोई प्रे नहीं करता कि भगवान मुझे माया से बचा लो। माया से बचाने की प्रार्थना तो तब करें जब खुद महसूस करें कि वो माया में फंसे हैं। उनको लगता ही नहीं, उनको लगता है वो बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, अभी भगवत धाम जाने वाले हैं, विमान आएगा वो बैठेंगे वो बस चले जाएंगे, है ना। बस थोड़ा समय की बात है, भगवान कुछ कार्यकलाप दे रखा है, कुछ सेवा करनी है, बस उसके बाद विमान आएगा हम चले जाए, हमको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता में ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। क्या कोई कार चलाने वाला व्यक्ति जो 20 साल से कार चला रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित गंतव्य से निश्चित गंतव्य पर जाता है, तो क्या वो 20 साल से चूंकि ड्राइव कर रहा है इसका मतलब वो सावधान नहीं रहेगा? वो 20 साल नहीं 50 साल भी गाड़ी चलाते हो जाएगा, फिर भी वो हमेशा जब ड्राइविंग सीट पे बैठेगा तुरंत सावधान होगा कि एक्सीडेंट ना हो जाए, और जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। तो सेम ऐसे ही माया जानती है कि प्रत्येक की कोई ना कोई कमजोरी है, कुछ न कुछ किसी न भक्त का कोई ना कोई कमजोरी है, और वो वहीं अटैक करती है। तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए, हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए और उनके प्रति बहुत सजग रहना चाहिए कि कहीं माया का प्रभाव में फंस करके व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, उससे क्या क्या नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें अपने चरणों में रखो, हमें बचाओ। माया सुई की नोक, सुई के छेद देखा है, बहुत छोटा सा होता है, बस बड़ा सा जरा सा डाइवर्ट करती है हमारा मन। हमको लगेगा अरे ये विचार, अरे ये क्या, अरे तो कोई बात नहीं ना, ठीक है नॉर्मल, लेकिन वो विचार जाकर के माया जब प्रवेश करेगी सुई की नोक जरा सी और अंदर जाएगी, और जब निकलेगी तो मेरा पूरा आध्यात्मिक जीवन नष्ट कर देगी। यानी प्रवेश करेगी सुई की नोक की तरह और जब निकलेगी तो बिल्कुल फाड़ देगी, बिल्कुल जैसे कि हल निकले है ना, इधर से सुई और पीछे से हल। तो ऐसा कहने का मतलब यह है कि वास्तविकता में माया क्या करती है, हमको बिल्कुल नष्ट कर देती है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारी वास्तविक सोच को, हमारी वास्तविक भावनाओं को बिल्कुल तहस नहस कर देती है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक सावधान रहना चाहिए और शुरुआत में ही सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं अभी देख लेंगे भी कोई बात नहीं, अरे थोड़ा बहुत चलता है कुछ नहीं है। जैसे अगर कोई एक डैम है उसमें अगर चटक आ जाए, दरार पड़ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि अरे ठीक है रहने देते हैं, अभी देखेंगे विचार करेंगे। उसका अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो क्या होगा, सैकड़ों गांव तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं असावधानी नहीं, बिल्कुल सावधानी से हमको प्रयास करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में प्यार आता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो कहने का मतलब है कृष्ण सूर्य के समान है। जब तक व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान के सानिध्य में रहता है, भक्तों के सानिध्य में रहता है, उतनी देर माया का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे जब सूर्य होता है, उदित हो जाता है तो अंधेरा नहीं दिखता, कभी भी अंधेरे ने सूर्य का दर्शन नहीं किया, क्योंकि ये संभव नहीं है। जैसे ही प्रकाश होता है अंधकार नष्ट हो जाता है। तो सेम ऐसे ही जब भगवान रहेंगे, भगवान का चिंतन रहेगा, भगवान के भक्त रहेंगे अगर हमारे जीवन में, तो कभी भी हमारे जीवन में माया का प्रवेश नहीं होगा। लेकिन हमको भगवान कृष्ण के प्रति सम्मुख होना पड़ेगा, कृष्ण के भक्तों के सम्मुख होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पीठ करे खड़े हैं। अगर हम कृष्ण की तरफ पीठ करे हुए खड़े हैं, कृष्ण भक्तों की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं, गुरुजनों की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं, तब तो फिर माया ही माया है। इसलिए हमको ऐसा नहीं कि हम संग में तो हैं लेकिन पीठ किए हुए खड़े हुए हैं, तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, देवी हिरेशा गुणमयी मम माया दुरतया मां में भी ये प्रपद्धन्ते माया मेताम तरंते थे। मेरी माया जो है ये कैसी है, मेरी ही शक्ति है, लेकिन बड़ी मुश्किल से बहुत कष्ट देती है जीवों को, है ना। लेकिन कौन पार कर जाता है,
जो भगवान की शरणागत होता है, जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है। हम लोगों ने अपने मन की शरण ले रखी है, अपनी बुद्धि की शरण ले रखी है, या अपने परिवार में किसी की शरण ले रखी है। कम से कम भगवान का तो शरण हमने नहीं लिया है, कम से कम गुरुजनों का शरण तो हमने नहीं लिया है। वास्तविकता में भगवान की शरण और गुरु की शरण से ही हमारा आध्यात्मिक जीवन फलेगा फूलेगा, हम माया से निकल पाएंगे। और अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से हम माया में ही पड़े रहेंगे। माया से बचने के उपाय में भक्तों ने बड़े सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं जिनसे हम माया से बच सकते हैं। लेकिन किसको ये उपाय सुनना अच्छा लगेगा? जो उस पर कार्य करेगा, जिसको लगेगा कि हाँ वास्तव में माया से बचना है, इस संसार में हम क्या क्या कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कैलाश की तरह हम सब कैलाश हैं, वो एक कैलाश नहीं था, हम जितने लोग हैं हम सब कैलाश हैं। तो हम लोग जाना ही नहीं चाहते हैं भगवत धाम, हम ईश्वर के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। तो कौन जाना चाहेगा? जो जाना चाहेगा वो सावधान होगा, वो माया के प्रभाव से बचने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास करेगा। वो कहेगा कि नहीं, हमसे कोई भूल ना हो। तो पहला इनसे बचने के भक्तों ने बड़े सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं। हम सब लोगों को, आचार्यों के, भक्तों के इन उपायों को बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम माया के प्रभाव से बच सकें। तो 6 कारण हैं, 6 तरीके हैं जिनसे हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं। पहला है, कभी भी ढीले न पड़े, यानी उत्साही रहें। उत्साही व्यक्ति हमेशा प्रयास करता है और जो ढीला पड़ जाता है निश्चित रूप से माया के प्रभाव में फंस जाता है। सरल भाषा में इसको समझें। पहले शुरू में जब व्यक्ति को अगर खिचड़ी प्रसाद मिलता है तो वो खिचड़ी प्रसाद पा करके ही बड़ा आनंदित होता है। अरे भगवान का प्रसाद मिल गया, खिचड़ी मिल गई, आज तो जीवन धन्य हो गया क्योंकि आज मुझे भगवान का प्रसाद मिला है। और उसके बाद धीरे धीरे आते आते फिर उसको, जब वो ढीला पड़ने लगता है, फिर उसको राजभोग भी मिल जाए, भगवान का बाल भोग भी मिल जाए तो क्या फायदा है? ठीक है, वो तो वही है, उससे क्या है, क्योंकि वो ढीला पड़ गया है। पहले वो भक्तों को बड़ा आदर कर रहा था, बड़ा प्रेम कर रहा था, उनको देखते ही बड़ा उत्साही हो जाता था, बड़ा अंदर से खुश हो जाता था। अभी अरे वही है, ठीक है, हमें पता है, वही काम, उनका वही एक आत्मा परमात्मा, वो और कुछ नहीं, वही, कोई और दूसरी चर्चा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ढीला पड़ गया, तो ढीला पड़ते ही बस जैसे ही ढीला पड़ा, माया तैयार बैठी है। माया कहेगी ठीक है, चलो आ जाओ, तुम्हें आत्मा परमात्मा नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, मत सुनो, हम तुम्हें संसार तुम्हारे साथ खेलते हैं, है ना। देखो बच्चा है तुम्हारा, पत्नी है तुम्हारी, तुम्हारा घर है तुम्हारा। जब संसार में हम किसी को नहीं बोलते अरे क्या वही बात कर रहे हो, वो तो मेरा प्लॉट है, मुझे मालूम है, अब उसको बार बार याद दिलाने से क्या फायदा। अरे मेरी संपत्ति है, मुझे पता है, उसकी चर्चा क्यों बार बार। अरे बेटी है ठीक है, बेटा है ठीक है, बार बार बेटी बेटा हो रहा है, ये क्या मतलब, ये बंद करो सब, बार बार बेटी बेटा क्यों, बार बार पति पत्नी क्यों, नहीं वहां नहीं। बोले वो तो होना चाहिए, वो तो जीवन में पर डे होना चाहिए। लेकिन जहां आत्मा परमात्मा शुरू हुआ, अरे ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गया ना, अभी कुछ गोलोक धाम की चर्चा करो, कुछ गोपियों की चर्चा करो, कुछ अंतरंग लीलाओं की चर्चा करो, कुछ और विषय पे चर्चा हो, ये तो विषय हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। जैसे हमें समझ में आ गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो बड़ा दुर्लभ है बद्ध जीवों को सुधारना। तो इसलिए पहला तरीका क्या है कि हम कभी ढीले ना पड़े, कभी भी हम ढीले ना पड़े। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मन में असीमित क्षमता है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। मन में असीमित क्षमता है किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक बनाने की। हमारे मन में, फिर ध्यान से सुनिए, हमारे मन में असीमित क्षमता है, थोड़ी बहुत क्षमता नहीं है, असीमित क्षमता है मेरे मन में किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक बनाने की। और ये हमेशा भौतिक ही बनाएगा क्योंकि ये भौतिक वस्तु की चीज है। मन कहाँ आध्यात्मिक है? भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये क्या है? मेरी भिन्ना प्रकृति है, अपरा शक्ति है। अपरा शक्ति है यानी निकृष्ट शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, लेकिन कैसी है? जड़ शक्ति है। तो हमारा जड़ मन हमको चेतन की ओर ले जाएगा? नहीं, कभी नहीं।
इसलिए ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए। ये मन हमेशा हमें जड़ता की ओर ले जाएगा, वो समस्त चेतन वस्तुओं को जड़ बना देगा। वो कहेगा अरे गुरु, अरे ये तो सब वही हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे 4 किताबें पढ़ ली, 2 साल से सत्संग करने लगे तो ठीक है, आज चिन्मय हो गए, आध्यात्मिक हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तुम तैसे वो, मन खत्म, एक विचार और उसने सब तहस नहस कर दिया, खत्म, सारी भावनाएं नष्ट कर दी। तो हमारा मन जो है वो असीमित क्षमता है इसके अंदर किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक बनाने की। पहले प्रसाद लेते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, महाप्रसादे गाते हैं, फिर बार बार प्रसाद लेते हैं, फिर कहते हैं अभी क्या बार बार गाएंगे महाप्रसाद, अभी हो गया, ठीक है, अरे चलता है, ठीक है, हाँ ठीक है, प्रसाद ही है, मालूम है, बस इसमें टेस्ट देखो, टेस्ट आया कि नहीं आया, थोड़ा नींबू लाना, जरा थोड़ा नमक लाओ, मिर्ची लाओ, थोड़ा और इसको अच्छा करो, प्रसाद ठीक है, अरे भगवान ने खा लिया है तो तुम भी खा लो महाराज, क्यों उसमें दिमाग लगा रहे हो ज्यादा। लेकिन हम लोग लगाते हैं, बद्ध जीव जो हैं। तो वास्तविकता यह है कि हम कभी भी ढीले न पड़ें। अगर हम ढीले पड़ेंगे तो निश्चित रूप से माया तैयार बैठी है, वो हमको पकड़ लेगी। और पकड़ लेगी क्या, पकड़े तो हुए हैं, बचने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, वो फिर खींच लेगी। और एक बात, एक बड़ा दूसरा सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है कि हम कभी ढीले न पड़ें, उत्साही रहें। और दूसरा सिद्धांत है कभी भी अकेले में भक्ति करने का प्रयास न करें, भक्तों के संग में रहें, भक्तों से बाहर जाने का विचार न करें। कई बार हम भक्तों के बीच में होते हैं, भक्तों की बुराई देखते हैं, भक्तों में कमियां देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे वही पंचायत बाहर है और वही पंचायत यहाँ है, अरे ठीक है, कोई मतलब नहीं है, हम अपना चुपचाप अकेले 16 माला 4 नियम करेंगे, अपना एकांत में भजन करेंगे, जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझ में आ गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, 4 नियम करके शुद्ध रखेंगे अपने जीवन को और हो गया। ये भक्तों से अपने आप को निकाल लेंगे, अकेले में करें भक्ति। भक्तों के संग से क्या होगा, केवल उनको देख करके इरिटेट ही होते हैं। तो जब हम ऐसा भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से माया हमको पकड़ लेगी, माया के प्रभाव में आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी जीव, बद्ध जीव अपनी सामर्थ्य से माया के प्रभाव से नहीं निकल सकता, जब तक कि उस पर भगवान, गुरु और भक्तों की कृपा न हो। तो भक्ति भक्तों के संग में ही होगी और अपराध भी भक्तों के संग में ही होंगे। इसलिए भक्तों का संग सावधानी पूर्वक करें, अपराध रहित होकर के करें, अपने आप को मूर्ख मान करके करें। हम लोगों से अपराध इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं। और ये सबसे बड़ी भूल करते हैं कि हम हैं तो 5th क्लास में, लेकिन ग्रेजुएशन की कॉपी चेक करने लगते हैं। ये हमारी सबसे बड़ा भूल है, हम सबसे ये भूल होती है। हमारा खुद का स्तर तो है 3rd क्लास का, लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे भक्तों को, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसा क्या कर रहे हैं, इनका क्या मुंह, अरे सब ऐसा ही है। तो कारण ये है कि हमारा खुद का चेतना जिस स्तर का है, हम उतनी चेतना के स्तर के लोगों को तो जज करने का प्रयास कर सकते हैं, या हमसे नीचे की चेतना वाले लोग जो हैं उनको समझ सकते हैं। लेकिन जो हमसे उत्कृष्ट चेतना के लोग हैं उनको जज करने का प्रयास न करें। कई बार तो लोग गुरु को भी नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते, उनके आचरणों को जज करते हैं। अरे भगवान भी ना, भगवान की व्यवस्था सब ऐसे ही है, सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, इनमें थोड़ी सी अकल होती ना भगवान में तो सारी सृष्टि बदल जाती, बिल्कुल में बदल के रख देता। भगवान जो है ना, ये भी इनमें समझ नहीं है ना। तो भगवान में दोष देखते हैं कि नहीं? आप में से कोई व्यक्ति देखता है भगवान में दोष? आप में से शायद नहीं होगा कोई, आप लोगों के बाहर जो लोग हैं वो लोग देखते हैं। आप देखते हैं कोई भगवान में दोष? जो देखता हो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं? आप में से कोई भगवान में दोष नहीं देखता? सारे शुद्ध भक्त हैं। वास्तविकता में देखते तो हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि हम दोष भी देखते हैं, है ना। अक्सर लोग प्रभु जी बहुत सारे बाहर जब हम कभी इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे लोग हैं ना, कभी कुछ ऐसा बोलते हैं, उनका हम जवाब नहीं दे सकते। मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसे क्यों सोचते हैं भगवान के लिए, कि भगवान ऐसा ही करते हैं। भगवान अभी तो मतलब वही आपने जैसे पहले बताया कि लीलाएं करते हैं या वृंदावन में वो रास रचाते हैं, तो हमें तो वो महसूस नहीं हुआ मुझे कभी कि रास लीला जो है वो भगवान सभी गोपियों के साथ नाच रहे हैं, कर रहे हैं। वो कुछ
अच्छा सा आनंद ही आता है उसको सुन के कैसे है। लेकिन अगर कोई बाहर ऐसे बात करता है तो बड़ा कभी कभी ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों है, ये क्यों ऐसा सोचा जाता है, तो क्यों ये लोग ऐसा सोचते हैं भगवान को लेके कि ये तो खुद तो ऐसे थे और खुद और उस दिन भी जैसे मैंने आपको बोला कि सोम रस के बारे में ऐसा बोला जा रहा था कि नहीं हम भी तो जो पी रहे हैं वो सोम रस ही है। तो हमने कहा हो सकता है हम तो इसके जानकारी है नहीं हमें इन चीजों की, तो हमें खुद ही नहीं पता है, तो हम किसी को क्या जवाब देंगे। तो आज ये भी मतलब मुझे बड़ा अटपटा सा फील होता था कि भगवान को लेके हमारे घर में मेरी माँ ने या मेरे पिताजी ने कभी भी इस चीज को नहीं बोला कि हाँ ये गलत है, ये ऐसा गलत। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि भगवान जो है ऐसे रास रचते हैं तो बहुत आनंद आता है। तुम भी सोचो उस चीज को कि कैसा वो आनंद आता होगा। तो हम भी उसी आनंद को ही महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब बाहर की दुनिया में आए, बाहर लोगों से मिले, तो वो लोग कुछ और ही बोलते हैं, तो बहुत अजीब सा फील होता है कि ये क्यों ऐसे है और हम लोग उस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, मूल चीज ये है ना कि हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम भगवान को अपनी चेतना से देखते हैं, हम गुरुजनों को अपनी चेतना से देखते हैं, हम भक्तों को अपनी चेतना से देखते हैं। मतलब हम जैसे हैं हम वैसे ही सोचते हैं, है ना। अरे भैया, भगवान अगर 16,108 पत्नियों से विवाह कर लेते हैं तो लोगों को बड़ा पेट में दर्द हो जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं। कहते भैया क्या मतलब है 16,108, हम तो 4 को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, 4 नहीं सॉरी 1 को ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 4 को करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, तो 1 हैंडल नहीं हो रही है ना। और इधर भगवान 16,108 कर रहे हैं, है ना, विवाह कर रहे हैं, तो वो बड़े ईर्ष्यालु हो जाते हैं अंदर से, है ना। और उनको लगता है कि अरे भगवान कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उन्होंने 16,108 किया था तो हम 16 तो कर ही लें, है ना। ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन ये मूर्खता है। हमको देखना चाहिए भगवान तो सबके पति हैं, वो पत्नियों के पति नहीं है, समस्त पत्नियों के पति नहीं है, समस्त पतियों के भी पति हैं। संसार में जितनी जीवात्माएं हैं, जितने भी लोग हैं, सबके एकमात्र पति श्री कृष्ण हैं। लेकिन हम लोगों का क्या सिद्धांत होता है, कई बार मैं आपको, हम लोग कहां कहां अटकते हैं उस पर थोड़ा विचार कर लें। हम लोग बोलते हैं, बोले देखो, बोले सब भगवान का है। बोले हाँ बात सही है, बिल्कुल सब भगवान का। बोले मेरा कुछ नहीं। बोले घर किसका, बोले भगवान का। बच्चे किसके, बोले वो भगवान के। बोले पत्नी, बोले वो मेरी है, वो भगवान की नहीं है ना। तो कारण क्या है, हमारा जो चेतना है ना वो ऐसा दूषित है, इतना प्रदूषित है कि हम कहां कहां तक बताया जाए, कहां कहां फंसे हैं। तो वास्तविकता यह है कि एकमात्र स्वामी, एकमात्र मालिक ही भगवान है और सब सेवक हैं। एकमात्र भोक्ता भगवान है और सब भोग्या है। लेकिन हम इस सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते क्योंकि हम ईर्ष्यालु हैं। हमको लगता है भगवान ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। चाहे क्षमता बिल्कुल ना हो लेकिन करना चाहते हैं, सामर्थ्य न हो, बुद्धि न हो, विवेक न हो, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण होता है। भगवान में दोष निकालते हैं। भगवान में ये तो छोड़ो, उनको छोड़ो, हम हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से दिमाग लगाता है। आप उनको जरूर गलत बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एक सरल सा बात का उत्तर दे दो। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कितने लोगों को लगता है ये बात कि ये जो कर्मों का फल है ना, ये व्यक्ति को इस जन्म का अगले जन्म में मिल रहा है, फिर उसके अगले जन्म में मिल रहा है। अगर ये तुरंत का तुरंत मिलता तो व्यवस्था कितनी अच्छी हो जाती, लोग पापी नहीं करते। मानते हैं आप इस बात को कि भाई आज आपने कोई गलती करी और भगवान की व्यवस्था के अनुसार वो गलती स्मरण होती, देखो तुमने ये गलती की है इसलिए अभी तुम्हारी टांग टूटने वाली है, और टांग टूट जाती, ठीक है। फिर आता, तुमने 5 साल पहले देखो जब तुमने ये पाप किया था उसके परिणाम स्वरूप बस तीसरे दिन तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, वो हो जाता, है ना। या तुमने 2 साल पहले ये अच्छा कार्य किया है, इसके कारण तुमको अभी ये सुविधा विशेष प्राप्त होने वाली है। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो कितना अच्छा होता, लगता है। अभी पता चलता है इस जन्म का उस जन्म में मिल रहा है, उस जन्म का उस जन्म में मिल रहा है। बेचारा जीवात्मा
इस जन्म का तो हिसाब रख नहीं पाता है बेचारा, कहाँ कहाँ क्या क्या हिसाब रखे, कितना बोझ उसके ऊपर है, वो तो जान ही नहीं पा रहा है बेचारा कौन से पाप का। अभी टांग टूटी, उसको पता ही नहीं है कौन से पाप के कारण टूटी। अभी उसको कैंसर हो गया है, वो जान ही नहीं पा रहा है किस पाप के कारण हो गया। अरे भाई, उसको तुरंत पाप किया, पाप का निर्णय हो तुरंत और दंड मिल जाए। बोले तुमने ये पाप किया इसलिए तुमको कैंसर गिफ्ट रूप मिलेगा अभी 6 महीने बाद। ठीक, तो अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। क्या विचार है अनुकोली माता जी? अभी ऐसा साथ के साथ जो दंड मिलना वो तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि कैसे उचित है कि नहीं है। नहीं, आपको ये है कि हाँ, आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता तो संसार सुधरता या नहीं सुधरता? अगर कोई अगर आपको कोई पहले से बता रहा है कि आप ये तूने आज गलत किया तो इतने दिन बाद ये तुझे होगा, तो शायद हो सकता है कि सुधर जाए, है ना? ठीक है। प्रीति माता जी क्या सोचती हैं? अगर ऐसा होता जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता तो तुरंत लोग बदल जाते, बिल्कुल कोई गलती करते नहीं, सारी बिल्कुल चीजें परफेक्ट चलती। नहीं प्रभु जी, अगर दिमाग में अगर हमारे यही चलता रहेगा कि हमने वो गलत किया है और हमें उसका पनिशमेंट मिलने वाला है, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि हम तो कुछ गलत करते ही, तो हम शांत रहता हमारा दिमाग। लेकिन अगर हमारे दिमाग में 24 घंटे ये चलता रहे कि हमने ये गलत किया था 2 महीने पहले और अभी हमारे साथ ये होने वाला है, तो हम शांत कहाँ रहेंगे? ठीक है, शांत नहीं रहेगी, बात सही है आपकी। लेकिन ऐसा होने से थोड़ा समाज सुधरता है कि नहीं सुधरता, ये बताइए, बस ये पूछ रहा हूँ। नहीं सुधरता। ठीक ठीक है। मोहिता माता जी का क्या विचार है? मुझे लगता है सुधरता, क्योंकि हमको पता नहीं ना अगले जन्म का कॉन्सेप्ट हर कोई बिलीव नहीं करता है, तो इस जन्म का तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जी कि हाँ इसी जन्म में जो किया है वो अच्छा बुरा जो भी लगेगा। जी जी, बिल्कुल सही बात, थैंक यू। हाँ दीपिका माता जी, आशीष प्रभु जी, मूर्ता जी ने जो बोला वही बात पूछने वाला जी। ठीक है, स्नेहा माता जी? जी सुधरता। सुधरता, ठीक है। आशीष प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? दूसरे वाले आशीष प्रभु? या और कोई अपना विचार देना चाहता है? दीपिका माता जी, अनुपमा माता जी, सोनिया माता जी, संगीता माता जी, आयुषी माता जी, कोई और का विचार है? सुधरता कोई बोलता है कि नहीं सुधरता? सुधरने का मौका ही नहीं मिलता गुरुजी उसको सुधरने का मौका ही नहीं मिलता। यदि इमीडिएटली उसके फल उसको मिलने लगे तो इमीडिएट फल मिल जाए तो फिर नहीं सुधरेगा। आगे गलती नहीं, मतलब कुछ गलती किया है, कुछ अपना सुधारना चाहे तो सुधर नहीं सकता है। अच्छा, तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। दीपिका माता जी कुछ आप कहना चाहती हैं? प्रभु जी आप मुझसे पूछ रहे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मुझे भी लगता है कि एटलीस्ट अब फिर उसको सबक मिलेगा तो आगे गलतियां कम करेंगे। पहली गलती के बाद आगे गलती नहीं करेगा। हाँ, ये आप आशीष प्रभु के कान में क्यों बोल रहे हो? इसके सबक मिलेगा। पहली गलती करता तुरंत दंड मिलता तो आगे सुधर जाता है कि देखो अभी आगे गलती नहीं करनी है। मुझे बिल्कुल सही लगता है, ऐसा होना चाहिए ना। तो वास्तविकता में हम लोगों को ये समझना चाहिए। देखो अभी हम लोग जरा सी चर्चा कर रहे हैं, देखो हम सारे बुद्धिमान हो गए, यानी भगवान बेवकूफ है। भाई सीधी शब्दों में यही तो हम कहना चाहते हैं। अभी हमारी बातों से क्या लग रहा है? अभी मोहिता माता जी ने बड़े बोले बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, भगवान भी ना बिल्कुल पागल है। थोड़ी सी तो बुद्धि रखनी चाहिए थी। कुछ नहीं थी, हमसे ही पूछ लेते आगे राय। भाई अकेले डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई सबको बुलाना चाहिए, सारी जीवात्माओं को इकट्ठा करना चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए, सारी जीवात्माओं से पूछना चाहिए भाई तुम्हें भोगना है, बताओ कैसे भोगोगे, क्या ऐसा थोड़ी कोई भी डिसीजन ले लो और सौंप दो। ऐसा तो नहीं होता। अब देखो हो गई ना गलती, अब कितनी प्रॉब्लम में फंस गए हो, सारी सृष्टि में कितनी हलचल मची हुई है ना। सोच लेना हमारा ये थॉट कहाँ इशारा कर रहा है कि भगवान बेवकूफ है। ठीक बात है कि नहीं? सहमत है? क्या विचार है मोहिता माता जी? भगवान बेवकूफ है बुद्धिमान है?
बुद्धिमान ही है, लेकिन फिर कभी लगता है कभी कि- बेवकूफी कर देते हैं। नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी किसी को देखते हैं तो लगता है कि ये तो कितने बुरे कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी मजे में रह रहा है, और कोई है कि अच्छे से आचरण कर रहा है फिर भी तकलीफ में है, तो लगता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है पनिशमेंट का। हाँ, तो मतलब भगवान को कोई समझ ही नहीं है क्या तरीका है। देखो तो मेन वही बात तो हुई ना कि देखो बिल्कुल थोड़ी हमसे ही ले लेते हैं इक्वल मैनेजमेंट कैसे करना है। अभी देखो वो तो गलती किए जा रहा है और मजे कर रहा है, और एक हम हैं कि हम गलती करने की सोच रहे हैं लेकिन फिर भी मजे नहीं हो रहे हैं। तो क्या कारण है, कैसे किया, क्या है व्यवस्था। तो इसको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वास्तविकता में जीव का जो पुण्य होता है उसको जब तक वो नहीं भोगेगा तब तक उसका जो पुण्य, जैसे आपने 10 लाख रुपए कमाए तो आपने 10 लाख रुपए की मेहनत की है ना, तब आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं। अभी जब तक 10 लाख रुपए रहेंगे तब तक तो एंजॉय करोगे ना। अब कोई पड़ोसी कहे अरे ये क्या तरीका है, हम तो इनको देख रहे हैं सुबह से शाम तक सोते रहते हैं घर में और ये पता नहीं कहां से एंजॉय करते हैं, कभी चॉकलेट खाते हैं, कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, कभी 5 स्टार होटल जाते हैं और दिन भर तो पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या तरीका है। अरे भैया पता क्या, थोड़ा पहले देखो उसने 10 लाख कमाए हैं और जब उसने कमाए थे तो बड़ी मेहनत करी थी, अभी वो खा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो गलती कर रहा है उसका परिणाम उसको अभी भी मिल रहा है और बाद में भी मिलेगा। तो कहने का मूल मतलब मैं ये बात कह के केवल आपको ये बताना चाहता था कि भैया हम लोग अपने से ऊपर वालों की कॉपी जांचने लगते हैं। अभी भगवान से ऊपर कौन होगा, भगवान की भी कॉपी जांच दी, उनको भी बोल दिया अरे थोड़ी मंदबुद्धि है तो उनको बिल्कुल समझ नहीं है, थोड़ा डिस्कस कर लेते तो इनको हम सलाह दे देते। अब सोचो हमारी क्या स्थिति है, एक तरफ बोलते हैं भगवान स्वामी है और दूसरी तरफ बोलते हैं स्वामी बेवकूफ है। ये बढ़िया सेवक है कि स्वामी को ही बेवकूफ बोल रहा है, खुद बुद्धिमान मान रहा है अपने आप को। तो हमारा यही स्थिति है, ये असली स्थिति है। हम उनके ऊपर नहीं, जैसे अनुकूली माता जी बोल रही थी, वो कुछ लोग हैं वो बोलते हैं भगवान ऐसा करते हैं, भगवान, अरे भगवान वैसा करते हैं ऐसा करते हैं, वो तो जो कहते हैं सो कहते हैं। हमारे मन में भी भगवान को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, भगवान के कार्य प्रणाली को लेकर के, भगवान के विचारों को लेकर के, भगवान को लेकर बहुत सारे डाउट, पता नहीं भगवान ठीक नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आप और खुद अपने आप को अच्छा सर्टिफिकेट तुरंत देते, बोले हाँ हम, बोले नहीं बिल्कुल सही है, मैं तो सही हूं, वो सही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, ये सब कारण क्या है, भ्रांति के कारण, भ्रम के कारण हम सब माया के प्रभाव में हैं। इसलिए जो वास्तविकता है उसको हम नहीं समझ पा रहे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, हम इसकी अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाएं, हम इसका लाभ लें और भजन करें गंभीरता पूर्वक। और भजन करने का मतलब है माया से निकलें। हम कितना माया से निकले, हम कितनी अज्ञानता से निकले, हम कितना भ्रम से निकले, ये हमारी साधना का प्रमाण है कि हाँ हम भजन करके, हम साधना करके हम माया से निकल पा रहे हैं, हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा एक सरल सा प्रश्न है, इस प्रश्न के साथ ही हम लोग इस क्लास को यहां विराम देंगे। कैलाश की स्टोरी से क्या सीखने को मिला? मैं चाहूंगा प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया दे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। स्नेहा माता जी। जी, सांसारिक मोह माया को छोड़ करके भगवान की भक्ति में थोड़ा सा अपने आप को भगवान की तरफ लेके जाएं। थोड़ा सा कैलाश की मानसिकता हमारी निकलने वाली नहीं है भाई। थोड़ा सा तो करना चाहिए, और बकाया पूरा समय घर में, परिवार में, शरीर को, अपने वस्त्रों को और चीजों को थोड़ा समय तो निकालना ही चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है पूरी तरह से। हाँ धन्यवाद, ठीक है ठीक है। प्रभु जी बताएंगे कुछ, प्रभु जी अपना विचार रखेंगे। प्रभु, कोशिश तो आदमी कोशिश करनी चाहिए, और मतलब इतना इजी तो नहीं है लेकिन कोशिश करना चाहिए। हाँ, कम से कम समझना तो चाहिए। हम तो समझना भी नहीं चाह रहे हैं। देखो, जब हम सत्य को समझेंगे तो निकलने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। और मैं आपको एक चीज बता दूं, सफल केवल वही होता है जो सफलता के लिए प्रयास करता है। अभी हमारी स्थिति यह है कि हम माया से निकलने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में भावना भी नहीं है ये कि मुझे माया से निकलना है ऐसा मेरे मन में भाव है कि मुझे माया से निकलना है, मुझे अज्ञानता से निकलना है, मुझे भ्रम से निकलना है। हमको तो भ्रम में ही आनंद आ रहा है। हमको लग रहा है नहीं हम, अरे ये सब इससे बाहर निकल जाएंगे तो क्या जीवन होगा। अरे
फिर मतलब क्या है? फिर तो सब बेकार हो जाएगा हमारे लिए। तो हम ब्रह्म में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रीति माता जी। प्रभु जी, यही हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। और मतलब जो आपने बोला कि यहाँ समझने की कोशिश तो करनी चाहिए, एटलीस्ट किताबी नॉलेज तो रखनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली लाने में तो समय लगेगा, हर चीज को प्रैक्टिकली लाने में टाइम लगता है। हाँ, लेकिन टाइम लगे, लेकिन हमें प्रैक्टिकल ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। हम कुछ चीजें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट तो करें, जिससे कि हमको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। मतलब कई बार क्या होता है ना, हम जैसे हमारी नेचर ये होती है कि हम दूसरों में तो गलती ढूंढ नहीं लेते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए जी। और मूल चीज ये है, जो कैलाश की स्थिति थी ना, कि वो हमेशा बोल रहा था कि अभी ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट संसार में लगने की भावना है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, जब तक कि हम वास्तविकता में ज्ञान चक्षु खोल करके इससे बाहर नहीं निकलेंगे। वरना कभी नहीं लगेगा। आप ऐसा भूल जाओगे, आपको लग रहा होगा नहीं अभी चीजें कुछ ठीक हो जाए, बस 10-20 साल बाद सब ठीक हो जाए। नहीं, 10-20 साल बाद चीजें दूसरी हो जाएंगी। लेकिन हमेशा विचार वही रहेगा कि नहीं अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, बस जो इंपॉर्टेंट लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। ठीक है, आशीष प्रभु, कैलाश की स्टोरी से हम लोग क्या सीखे? जी, यही आपने जो बोला कि जो सांसारिक चीजें हैं या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हम मानते रहते हैं कि इम्पोर्टेंट है। जो माया से बचने के आप रास्ते बता रहे थे, इसलिए उन सिद्धांतों का पालन करते हुए परम आनंद और भगवत धाम की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए, उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? मोहिता माता जी। प्रभु जी, मुझे एक चीज और लगा कि जब जीवन उसे मौका दे रही थी कि वो भगवत धाम चले जाए, तब वो नहीं गए और उनका जीवन बद से बदतर होता गया और वो कष्ट और पाते गए। फिर ऐसे करके वो गए, तो जो चीज वो पहले कर सकते थे वो उन्होंने तकलीफ लेकर किया। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, कहानी का आपने बिल्कुल सही सारांश निकाला और यही वास्तविकता है। इस कहानी का वास्तविक मैसेज यही है। मैं यही आंसर आप सबसे सुनना चाहता था कि वास्तविकता में हम जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हम और दुखी होते चले जाते हैं सुख की तलाश में। हमको लगता है बस कुछ चीजें ठीक कर लूं, कुछ और ठीक कर लूं, कुछ और ठीक कर लूं, और जीवन बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो उनके पास तो, कैलाश के पास तो अपॉर्चुनिटी थी कि नारद मुनि जैसे भक्त उनके पीछे पड़ गए कि भाई इनको ले ही जाना है, तो वो चले गए। लेकिन हमारे साथ तो नारद मुनि नहीं है, क्योंकि हम उतने गंभीर नहीं हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में भी नारद मुनि होने चाहिए, यानी भक्तों का संग होना चाहिए। किसी भक्त की हमारे ऊपर ऐसी कृपा हो, हमारा भक्त से इतना क्लोज रिलेशन हो कि जब हम गिरें, जब हम भक्ति से हटें, जब हम साधना न करें, तो निश्चित रूप से वो हमारा ध्यान रखें, वो हमको प्यार दें, वो हमको डांटें, वो हमको जैसे हो वापस भक्ति में लेकर के आए। हमारा इतना क्लोज संबंध होना चाहिए। नारद जैसे कैलाश के पास नारद मुनि थे, तो उनका उद्धार हुआ, उनका भला हुआ, क्योंकि नारद मुनि उनको निरंतर उनको प्रीच करते रहे। और फाइनली जब तक उनको किसी भी तरह फाइनली पीट करके ही क्यों न ले जाना पड़ा हो, लेकिन वो उनको लेकर के गए। तो इस तरीके से हमारा भी संबंध हमारे जीवन में भी निश्चित रूप से नारद मुनि के समान भक्तों का प्रवेश होना चाहिए। हमारा भी अटैचमेंट इतना होना चाहिए कम से कम कि जिससे उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। और कोई भक्त अपना शेयर करना चाहेगा अनुभव? ठीक है, तो आप सबसे अब विदा लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो आप सब प्रयास करिए कि हम अपने जीवन को समझें और अज्ञानता से, भ्रम से बाहर निकलने का प्रयास करें, जिससे वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकें, जिस पे मेरा पूरा अधिकार है। मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम उस वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश माया में फंसे होने के कारण नकली सुख के पीछे भाग रहे हैं। ये सुख मिल जाएगा, ये सुख मिल जाएगा, और जो असली सुख है उस तरफ जा ही नहीं रहे, उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।
तो माया मतलब हम केवल दुखी दुखी होते रहेंगे और वास्तविक सुख को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो माया से निकलें, यानी वास्तविक सुख को स्वीकार करें। तो वास्तविक सुख के लिए आप सब प्रयास करो। भगवान राधा रमन बिहारी से प्रार्थना है कि वो आपकी मदद करें और आपको वास्तविक आनंद प्राप्त कराएं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।